77 साल बाद। और इकट्ठे हुए तो कैसे हुए? इकट्ठे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम इकट्ठे ऐसे हुए। ये समाज जो बरसों तक सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहा, और इस दृष्टि पे, इस सृष्टि पे, इस धरती पे ईश्वर ने जिन पशुओं को भेजा, हमने हमारा कर्तव्य निभाने में हम इतने पीछे चले गए कि आज उसके आगे होने के लिए जो मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं वही महाकुंभ है, उसी का नाम महाकुंभ है और उसी का महाकुंभ का संदेश है। आज मेरे कई आदरणीय वरिष्ठ जन यहां बैठे हैं, सारे मेरे नौजवान लोग, माताओं, बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे पत्रकार मित्र, सब लोग यहां बैठ के पूरे राजस्थान को यह नजारा बता रहे हैं। साथियों, महाकुंभ क्यों बुलाया? राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने प्रत्येक 5 साल में देखा होगा कि विभिन्न समाज जयपुर या जोधपुर में एकत्रित होकर अपनी समाज की ताकत बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम तो आज इकट्ठे हुए 77 साल बाद। और इकट्ठे हुए तो कैसे हुए? इकट्ठे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम इकट्ठे ऐसे हुए। 3 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे इन हमारे युवा मित्रों ने ट्रेंड चलाया था, और कितने मिनट रहा? 10 पे 32 ट्वीट हो गए। 5, 7, 8 मिनट तक तो उस दिन रात को 8 बजे बाद पूरे देश के अंदर हमारे महाकुंभ ने ट्रेंड किया और सर्वप्रथम प्रथम ट्विटर पे हमारा रबारी समाज का महाकुंभ रहा। 8 बजे से लेकर 8 बजे के 10 के बीच में। अब मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हम समाज के लोग यहां एकत्रित हुए, शिक्षा के लिए सब अपने हिसाब से मदद करते हैं, सब लोग बच्चों को कई हद तक पढ़ा रहे हैं, छात्रावासी बन रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। आगे कितनी मजबूती से करें इसकी योजना बननी चाहिए। इसके बाद राजनीति की बात आई, सबने बात की राजनीति की, एमएलए एमपी की। मैं आज कोई सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं जाऊंगा। क्या करना है, क्या स्थिति है, क्यों है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज वर्ष 2023 है और ठीक 20 साल पहले वर्ष 2003 में हम लोग यहां जोधपुर में भी इकट्ठे हुए थे। हम सबका सपना था कि हमारा कोई ना कोई भाई राजस्थान से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े। इस राजस्थान की बड़ी पंचायत में हमारा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। ये सागर रायका जी हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे रघु भाई आज पर्यवेक्षक बन के आए। 2000 में 20 साल पहले 2003 में ये सागर रायका जी पर्यवेक्षक थे जोधपुर संभाग के। और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले रेबारी समाज का व्यक्ति आप लोगों ने मुझे चुना, जो चुनाव लड़ने लायक हुआ और राजस्थान की पंचायत में चुनाव लड़ा मैंने। और हमने हार नहीं मानी। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, बोबा जी अध्यक्ष बने, पुनः चुनाव लड़े, जीत के गए। मैं पहली बार जीत के गया। पहली बार को बनाते नहीं थे, मगर मुझे उस समय सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आने वाली सरकार में भोपा जी को मंत्री बनाना था। चलता रहेगा सिलसिला। ये जो गुजरात के हमारे भाई बैठे, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, सागर भाई हो, गोवा भाई हो, रणछोड़ भाई हो, रघु भाई हो, मावजी भाई हो, ये पड़ोस में है। हमारे सुख दुख के गवाह और भागीदार बने। हमेशा अलग अलग जगह हम लोगों की मदद की है, राजनीति में स्थापित होने में हमारी मदद की है। कभी हम पीछे नहीं हटे, हौसला नहीं हारे। 20 साल पहले हमारे पास क्या था?
वहां तो बन गए थे एमएलए एमपी अध्यक्ष, मगर इन लोगों ने हमको निराश नहीं होने दिया। हमारे समाज का पूरे मुल्क में और पड़ोस में गुजरात और राजस्थान का ये प्रेम बना रहे, आप सबका आशीर्वाद सब पे रहे और ये समाज प्रगति करे, इसके बारे में आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर अब क्या हुआ?